हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु की महादशा हमने एक शॉर्ट में पार्ट वन में कवर की थी, जिसमें बेसिक नॉलेज गुरु के बारे में हमने लिया था। उसी महादशा को आज हम आगे बढ़ाते हुए गुरु के बारे में और कुछ बातें और कुछ राज जानेंगे। और गुरु की महादशा का जो फल होता है वो कुंडली के 12 भाव में कैसा होता है, वो एक एक भाव के हिसाब से हम देखेंगे। तो गुरु बृहस्पति को देवताओं के में गुरु की पदवी प्राप्त है, ये हम सब जानते हैं। और देवगुरु होने से इन्हें विद्वत्ता, तेज, प्रतिभा और ज्ञान ये प्राप्त है। अगर किसी की कुंडली में गुरु बृहस्पति शुभ स्थान में विराजमान है तो जातक महान तेजवान, विद्वान व परम गुणवान और प्रसिद्ध हो जाता है। अगर गुरु बृहस्पति कुंडली में प्रतिकूल दशा में हो, प्रतिकूल स्थानों में हो या डिग्री वाइज बलाबल उसमें कम हो तो जातक समाज, परिवार और राज्य से तिरस्कृत हो जाता है। और इसी सबका एक रिजल्ट है कि जीवन पर बृहस्पति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, या कुंडली में हम कह सकते हैं कि गुरु का एक बहुत अच्छा महत्व का स्थान है। वेदों के अनुसार बृहस्पति परामर्श दाता गुरु है। इनके विषय में एक बात शास्त्रों में विख्यात है कि गुरु बृहस्पति सत्य के प्रतीक है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। और अतः किसी भी स्थिति में वो झूठ नहीं बोलते। बृहस्पति को ज्ञान, सम्मान एवं विद्वत्ता का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। गुरु बृहस्पति ज्योतिष्य के अनुसार धनु और मीन राशि के स्वामी है, ये हम सब पहले भी देख चुके हैं। और एक राशि में गुरु बृहस्पति 13 मास तक निवास करते हैं। जब कभी भी गुरु गोचर में भ्रमण करते हैं तो एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह है कि बृहस्पति का आकार सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, तो एक नेचुरल बात है कि गुरु की जो एक प्रकार से इम्पैक्ट होगा वो कुंडली में सबसे ज्यादा होगा। तो इस प्रकार गुरु का यह महत्व है। गुरु के सूर्य, चंद्र और मंगल ये मित्र ग्रह है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। और बुध, शुक्र ये शत्रु है। और शनि, राहु, केतु के साथ इनके समान संबंध है, सम संबंध है। गुरु बृहस्पति के नाम पर बृहस्पतिवार दिन का निर्माण हुआ और जन्म कुंडली में यह 9वें स्थान का स्वामी है। मंगल गुरु युति होने से गुरु बलवान होता है, क्योंकि वो नेचुरली उसके फ्रेंड मित्र ग्रह है। सूर्य के साथ भी युति हो तो गुरु को बल मिलता है, तेज मिलता है। और बृहस्पति एक प्रकार से जिसे हम कहते हैं कि जमीन, जायदाद, मकान, इन सब का कारक भी है। और पीपल का वृक्ष जो है उसकी पूजा करना गुरु के लिए शुभ माना जाता है। और पीपल का वृक्ष हम घर के पास लगाएंगे तो गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो ये गुरु जो है ये इसकी महादशा 16 साल की होती है। और 16 साल काफी लंबा पीरियड होता है। लेकिन इसके पहले जो राहु की महादशा हो चुकी होती है वो काफी डिफरेंट पीरियड होता है। उसमें काफी हम कह सकते हैं कि राहु जो है ये इल्यूजन क्रिएट करने वाला प्लेनेट है। और वो कहीं ना कहीं इंसान की बुद्धि को भ्रमित करता है, इंसान को कार्यों में लिप्त रखता है और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ग्रह। और साथ ही साथ निगेटिव इम्पैक्ट देने वाला, निगेटिव परिणाम देने वाला, अगर अशुभ प्रभाव में राहु हो जाए तो वो होता है। तो इंसान को भागदौड़ काफी करनी पड़ती है राहु की महादशा में। हाउएवर जो गुरु की दशा राहु के बाद शुरू होती है वो काफी मतलब इंसान को मेंटली रिलैक्स करने वाली होती है शुरू में। और गुरु अगर अच्छे प्रभाव में हो, खुद के राशि में या मित्र की राशि में या उच्च का हो, तो ये गुरु बहुत अच्छा फल देने लगता है। और जो राहु की महादशा जो तुम्हारी भागदौड़ में गई, तो राहु तुम्हारे बॉडी को रिलैक्स करता है, हेल्थ देता है। और इसी का कारण है कि इंसान गुरु की दशा में थोड़े मतलब मांस लिए हो जाते हैं या फिर मोटे हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो गुरु इंसान को रिलैक्स करता है और वो शांति से विचार करने की शक्ति देते हुए इंसान को फिजिकली फिट बनाता है, अगर अच्छे प्रभाव में है नेचुरली। तो जानते हैं कि गुरु की महादशा कुंडली के 12 स्थानों में किस प्रकार फल देती है अगर गुरु प्लेस्ड है तो इसके लिए एक सैंपल कुंडली हम देखेंगे। तो ये एक सैंपल कुंडली। प्रथम भाव कुंडली का लगन भाव कहलाता है, जिसे हम सब जानते हैं कि ये जो स्थान है ये लगन स्थान है और ये इसे नंबर 1 का स्थान कहा जाता है। और फिर यहाँ से नंबर 2, 3, 4 इस तरह से यह कुंडली का
12वां स्थान ये आखिरी हो जाएगा। तो अब हम कुंडली के 12 स्थानों में गुरु के क्या रिजल्ट्स हैं ये देखेंगे। सपोज अगर गुरु लगन में ही पड़े हैं, यानी कि प्रथम स्थान में पड़े हैं, तो जिस जातक के लगन में बृहस्पति है वो सर्वगुण संपन्न उसे कहा जाता है। धनु या मीन राशि का गुरु लगन में है तो जातक शास्त्र का ज्ञाता होता है, यानी कि तुम्हारा जो लगन स्थान है वहां पे एक तो 9 नंबर हो यानी कि धनु लगन हो, या तो 12 नंबर हो यानी कि मीन लगन हो, तो इंसान एक प्रकार से बहुत नॉलेजेबल रहेगा, शास्त्र का ज्ञाता होगा, सुखी दीर्घायु भी होता है। प्रथम भाव का गुरु अगर अग्नि तत्वीय राशि में है तो जातक को उदार या मित्रों से युक्त बना देता है। अगर जल राशि का गुरु है तो इंसान को खेलने की प्रवृत्ति प्रदान करेगा, ऐसा जातक धन भी अर्जित कर लेगा काफी अच्छा। वायु तत्वीय राशि में होने से गुरु को निष्पक्ष और प्रत्येक की सहायता करने वाला उदार बनाता है। उच्च का गुरु लगन में हो यानी कि कर्क राशि में अगर गुरु लगन में हो तो इंसान को संकटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसमें से बाहर निकलने की क्षमता गुरु इंसान को देता है, और अपने गुणों से अपने कार्य की मतलब प्रभावता से इंसान अपने ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करता है। तो उच्च का होना है काफी शुभ माना जाता है लगन में। मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि में गुरु हो तो ऐसे जातक निश्चिंत रहते हैं और वो बेफिक्र रहते हैं। ऐसे जातकों को आर्थिक कष्ट सहन नहीं करने पड़ते और सभी के साथ उनका मैत्रीपूर्ण संबंध होता है। कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशि में लग्न में गुरु हो तो शुभ होता है जल तत्वीय राशि में। साधारणतः लग्न के गुरु के बहुत अच्छे फल हम देख सकते हैं, काफी अच्छे ही फल गुरु देता है। तो ऐसा ही नेचुरली ये गुरु अगर लगन में होगा और गुरु की महादशा चली, जैसे कि हमने इन स्थानों की राशियों की बात की, तो उसके हिसाब से गुरु वैसे फल देगा। और जनरली गुरु के अच्छे ही फल होंगे। अगर लगन में किसी भी राशि में गुरु है तो साधारणतः वो बुरा नहीं करेगा, वो अच्छा ही फल देगा, क्योंकि गुरु को एक तो मतलब देवगुरु का स्थान प्राप्त है, और देवताओं में उच्च का गुरु को माना जाता है, सबसे शुभ ग्रह है गुरु। तो वो बुरा तो नहीं करेगा, कितना भी चाहे वो अशुभ प्रभाव में हो, अपने अच्छे फल तो वो जरूर देगा। तो गुरु के बारे में ये हम कह सकते हैं कि गुरु अगर अशुभ प्रभाव में हो भी तो वो अपने अच्छे फलों को प्रतिशत में वो कम कर देगा, लेकिन अच्छे प्रभाव वो जरूर देगा। तो इस प्रकार से लगन में ओवरऑल अच्छा फल गुरु का देख सकते हैं। सपोज कुंडली के दूसरे भाव में गुरु है, ये कि धन कटु वाणी का स्थान इसे कहते हैं, तो यहाँ पे अगर गुरु प्लेस्ड है तो गुरु को शुभ माना जाता है। और धनभावस्तु गुरु अगर होता है तो जातक को बुद्धिमान और कुशल वक्ता बना देता है, क्योंकि वाणी पे प्रभाव हो जाता है अपना। ऐसा जातक राज्य सेवा में हर जगह सफल होता है। गुरु से प्रभावित जातक शिक्षक, प्राध्यापक, पुजारी, ज्योतिषी आदि हो सकते हैं। गुरु स्वराशि या उच्च का हो द्वितीय भाव में तो ऐसा जातक काफी अच्छा धन कमा लेगा। ऐसा देखा गया है कि सपोज अगर लगना तुम्हारा छः नंबर का है यानी कन्या लगन है, तो सात सात नंबर यानी द्वितीय द्वितीय राशि तुला होगी। तो अ, इसी तरह से अगर लगन में एक नंबर लिखा हुआ है तो शुक्र की राशि होगी। तो ये शुक्र से समस्वभाव होने से अगर तुला राशि में है या फिर मिथुन में है या कुंभ में हो तो कुछ अशुभ फल भी गुरु के देखे गए हैं। मतलब धनार्जन तो जरूर करा देगा, लेकिन अगर शत्रु राशि में चला गया वो तो कुछ अशुभ प्रभाव देगा। मतलब मुख के रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये वाणी का भी स्थान इसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मिक्स प्रभाव द्वितीय स्थान में देगा। लेकिन अगर गुरु स्वराशिस्त का है यानी कि धनु का है या मीन का द्वितीय स्थान में है तो ऐसा जातक काफी धनवान होगा, क्योंकि गुरु का ये कारक भाव भी है। द्वितीय भाव गुरु का कारक भाव माना जाता है। तो शत्रु राशियों में अशुभ प्रभाव और मित्र राशि में या स्वराशि में होगा या उच्च का होगा तो काफी अच्छा प्रभाव धन के मामले में और वाणी के मामले में। इस तरह से द्वितीय भाव में हम गुरु के परिणाम देख सकते हैं। और नेचुरल सी बात है कि गुरु की महादशा अगर चलेगी तो 16 साल की महादशा में इस प्रकार के प्रभाव गुरु के अवश्य रहेंगे। वही गुरु अगर तीसरे भाव में हो यानी कि पराक्रम भाव में अगर गुरु हो तो गुरु कैसे फल देगा? वो शुभ माना गया है, लेकिन कुछ अशुभ फल भी उसमें मिल सकते हैं। जैसे कि तीसरे भाव का गुरु अगर अशुभ प्रभाव में हो तो वो अच्छा मित्र तो होगा लेकिन विशेष द्रव्य वो एकत्रित नहीं कर पाएगा।
उसके छोटे भाई जरूर होंगे, लेकिन अगर गुरु अशुभ प्रभाव में है तो छोटे भाइयों से अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे। पराक्रम में कुछ का कर्म करता है गुरु, तो गुरु अगर अशुभ प्रभाव में है तो कार्य में बाधा लाने का काम करेगा। लेकिन गुरु अगर स्वराशि का होगा या मीन राशि का उच्च का होगा तो इसमें अच्छे फल मिलेंगे, छोटे भाइयों से संबंध अच्छे रहेंगे, छोटे भाइयों की उन्नति जरूर होगी, क्योंकि तृतीय स्थान छोटे भाइयों का स्थान भी होता है, बहन भाइयों का। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। नौकरी में व्यवधान मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उपस्थित हो सकते हैं, भाग्य में बाधाएं आ सकती है। और जातक की इच्छा स्वतंत्र व्यवसाय करने की इच्छा इस स्थान में गुरु है तो जरूर रहेगी। और गुरु अशुभ प्रभाव में होगा तो भाइयों के संपत्ति के मामले में बंटवारे को लेकर कलह बना देगा वो। तो इस प्रकार से मिक्स्ड रिजल्ट तृतीय भाव में हम कह सकते हैं। ज्यादातर जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला ही होता है। तो धन के मामले में कुछ अशुभ परिणाम हम तृतीय भाव से लेके हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के बारे में अशुभ परिणाम गुरु दे सकता है अगर अशुभ प्रभाव में हो तो। और अगर गुरु की महादशा चलती है, इस स्थान में अगर गुरु होता है और महादशा चलती है तो इसी के रिलेटेड परिणाम हम देखे जा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन गुरु की प्लेसमेंट कैसी है। अगर चतुर्थ स्थान में यानी कि माता गाड़ी भूमि वाहन के स्थान में अगर गुरु यहाँ पे प्लेस्ड हो तो गुरु कैसे फल देगा? तो जातक को बुद्धिमान और स्वच्छ हृदय का वो बना देगा। यदि गुरु अग्नि तत्वीय राशि में है तो जातक को संपत्ति बनने की इच्छा रहती है। लेकिन इंसान अगर मतलब अच्छे कर्म करता है लेकिन इसके रिजल्ट मिलेंगे ही ऐसा हम नहीं कह सकते। कभी कभी गुरु इंसान को थोड़ा स्लो बना देगा, थोड़ा सा आलसी या मेहनत में कमी कराने वाला बना देगा, और इसी का रिजल्ट होगा कि इंसान सारे सुखों का अपने जीवन में उपभोग नहीं ले सकेगा। लेकिन इसकी इच्छा हमेशा रहेगी कि वो अच्छी मतलब दार्शनिक विचारधारा का वो हो जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करे करे इस ऐसी उसकी इच्छा जरूर रहेगी। और अगर धनु या फिर मीन राशि में चतुर्थ भाव में है तो जातक संतुष्ट एवं सुखी रहकर समाज में यश मान ये प्राप्त कर सकता है। और अच्छे प्रभाव में है, डिग्री वाइज बलाबल भी अच्छा है, तो माता गाड़ी भूमि वाहन इस सब चीज़ों का सुख भी वो उपभोग कर सकेगा। माता से रिलेशन काफ़ी अच्छे होंगे अगर गुरु अच्छे प्रभाव में है तो। और उसी के विपरीत अगर गुरु अशुभ प्रभाव में है तो माता से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ स्थान ये माता का स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। तो उसके कारण माता से रिलेशन अच्छे ना होना और वाहन सुख ना मिलना और भूमि के रिलेटेड वाद विवाद कुछ ना कुछ उपस्थित होना, ये रिजल्ट मिल सकते हैं गुरु अगर शत्रु राशि में है, नीच का है या डिग्री वाइज बल में कम है तो इस प्रकार हम गुरु के रिजल्ट्स चतुर्थ भाव में देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ महादशा अगर गुरु की चलती है तो ये एक इम्पैक्ट रहेगा। अगर अच्छे प्रभाव में है तो माता गाड़ी भूमि वाहन इन चीज़ों का वो अच्छे से उपभोग ले सकेगा, और अशुभ प्रभाव में है तो इन सब चीज़ों में व्यवधान या फिर कलह निर्माण हो सकते हैं। अगर गुरु पंचम भाव में है तो पंचम भाव ये एक्चुअली विद्या का स्थान है, तुम्हारे हायर एजुकेशन का स्थान है, और साथ ही साथ वो तुम्हारे चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ जो रिलेशन बनेंगे तुम्हारे, उसके भाव को पंचम स्थान रिप्रेजेंट करता है। अगर पंचम भाव में बृहस्पति हो तो जातक सर्व सर्व सबका हितैषी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, श्रेष्ठ पुत्र एवं मित्रों से युक्त हो जाएगा, क्योंकि पंचम स्थान में वो कारक भी होता है। उसे पत्नी भी रूपवती मिलती है और पत्नी का स्वभाव भी अच्छा होता है और एक एक दूसरे में अच्छा प्रेम भी होता है। ऐसा जातक अपने अधिकारियों का प्रिय होगा और स्वयं के साथ मतलब अच्छे रिलेशन वो मेंटेन कर सकेगा अपने अधिकारियों से। ऐसा जातक गलत कार्य में नहीं जाएगा, अच्छे कर्म करेगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो अच्छी बुद्धि होगी तो कर्म भी अच्छे करेगा। और साथ ही साथ उसकी शिक्षा में कुछ व्यवधान उपस्थित हो सकते हैं अगर जातक पृथ्वी तत्वीय राशि में अगर रहता है तो गुरु, यानी कि वृष राशि में अगर है या फिर कुंभ राशि में है तो शिक्षा में व्यवधान उपस्थित हो सकते हैं। धनु राशि में शिक्षा भी कभी कभी अधूरी रह सकती है। और गुरु में गुरु अगर स्ट्रांग है वहाँ पे तो लड़कों के लिए वो कारक रहेगा, लड़के के लिए वो कारक रहेगा, तो एक मतलब पुत्र होने के चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे अगर अच्छे प्रभाव में गुरु है तो। जल तत्व राशि में गुरु हो तो जातक को संताना भाव रहेगा। पंचम भावस्थ गुरु स्त्री राशियों जल राशियों में
मतलब धन की कमी नहीं रखेगा, वो हमेशा धन का आगमन कराएगा। और पुत्र आदि के लिए वो शुभ फल देता है पंचमस्त गुरु। तो गुरु की दृष्टियां भी उस इसी प्रकार से रहेगी। गुरु की पंचम, सप्तम और नवम जो दृष्टि पड़ेगी, तो वो जो स्थान रहेंगे उन स्थान के बारे में भी गुरु अच्छा रिजल्ट देगा। ये तो एक गुरु का जनरल रूल है कि वो अपने जिस राशि में बैठता है और जिन राशियों को अपनी 3 दृष्टियों से देखता है, तो उसके रिलेटेड वो अच्छे फल ही देगा। ये तो जनरल रूल हमने गुरु की महादशा के लास्ट एपिसोड में भी देखा है। अगर छठे भाव में गुरु हो, यानी कि रोग ऋण शत्रु शत्रु या दुर्घटना, तो ऐसे छठे भाव में गुरु कैसे फल देगा, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। षष्ठस्थ गुरु बृहस्पति के अशुभ फल ही मिलते हैं ज्यादा। अशुभ प्रभाव में आया बृहस्पति जातक को मंद बुद्धि एवं यकृत विकार से पीड़ित बना सकता है। ऐसा जातक ऋणी बना रहता है और ऋणी अवस्था में उसकी मृत्यु हो सकती है। मामा पक्ष के लिए इस भाव का बृहस्पति अशुभ फल ही देता है। ऐसे जातक के विषय में लोगों के मन में भ्रम बना रहेगा। ऐसा जातक नौकरी को महत्व देता है और नौकरी में उसको सफलता भी मिलती है, क्योंकि षष्ठम स्थान या नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। तो नौकरी में अच्छा रिजल्ट गुरु यहाँ पे देगा। जॉब में प्रमोशन मिलेगा, अधिकारियों से रिलेशन अच्छे रहेंगे। अगर मेष या कर्क राशि में गुरु हो तो जातक पैतृक धन प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओं में बृहस्पति धनेश होकर वो रिपु भाव में आ जाएगा। यानी कि अगर लगन में मेष राशि या कर्क राशि में हो तो वो षष्ठम भाव का मालिक बनेगा। एक तो यहाँ पे धनु राशि रहेगी या मीन राशि रहेगी षष्ठ स्थान में, तो वो रिपु स्थान में आ जाएगा, तो उसके कारण वो इतना अच्छा फल नहीं देगा। कन्या राशि में गुरु हो तो उन्नति में विघ्न आते रहेंगे। इस प्रकार षष्ठ स्थान में गुरु के फल हम देख सकते हैं। और इसी के रिलेटेड हम गुरु की महादशा में रिजल्ट देखेंगे। कुछ इससे ही मिलते जुलते फल जब गुरु की महादशा चलेगी 16 साल की, तो जैसे अंतरदशा उसके बीच में रहती है, उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो गुरु के रिजल्ट रहेंगे वो कुछ इसी प्रकार से रहेंगे। तो सप्तम स्थान में जानते हैं गुरु अगर सप्तम स्थान में है तो कैसा रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शुभ फल कम और अशुभ ही अधिक मिलते हैं। अग्नि तत्वीय राशियों और मिथुन राशि में सप्तमस्थ गुरु शिक्षा के लिए शुभ रहता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। जल राशि या कन्या राशि में रहते हुए बृहस्पति सांसारिक सुख में न्यूनता ला देगा। यदि गुरु अशुभ प्रभाव में हो तो तलाक की नौबत भी आ जाती है। यदि गुरु शनि से प्रभावित हो या शनि के साथ में हो सप्तम भाव में, तो जातक की विवाह न करने की इच्छा बनती है। यदि राहु के साथ में हो तो विवाह में बाधाएं आती है। अगर शादी हो जाए तो शीघ्र ही पति पत्नी अलग रहने लग सकते हैं। अगर राहु और गुरु का कंजंक्शन वहां पे गुरु चांडाल योग बना दे तो गुरु राहु को कंट्रोल तो करेगा, लेकिन अगर राहु की महादशा वहां पे चल गई तो ऐसी तलाक की नौबत या फिर अलग अलग रहने की नौबत आ सकती है। तो गुरु शनि और गुरु राहु या तो गुरु राहु ऐसा कंजंक्शन अगर सप्तम स्थान में बनता है तो कुंडली की विश्लेषण अच्छे से करवा लें अगर आप शादी करते हैं तो इस तरह से अगर राहु गुरु का यहाँ पे योग हो तो शादी हो जाए तो शीघ्र ही पति पत्नी अलग रहेंगे। नीच का या तुला राशि में स्थित राहु बृहस्पति मतलब राहु से दुष्ट हो या तो सिर्फ बृहस्पति वहां पे हो तो नीच या तुला का बृहस्पति द्विभार्या योग बना देगा, मतलब दूसरे शादी का योग वो बना देगा। तो गुरु की स्थिति कैसी है वो देख ले। नीच का बृहस्पति सप्तम स्थान में इतना शुभ फल नहीं देता। पुरुष राशि का बृहस्पति हो तो पत्नी को केवल भोग्या समझता है जातक। अगर स्त्री राशि में गुरु हो तो व्यापार के प्रति उसका झुकाव होता है तथा वो पत्नी और बच्चों से प्रेम करता है। तो सप्तम स्थान में गुरु के मिक्स्ड रिजल्ट रहेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, डिपेंड्स ऑन गुरु की पोजीशन कैसी है। यही गुरु अगर अष्टम स्थान में चले जाए तो कैसा रिजल्ट देगा। अष्टम स्थान में बृहस्पति हो तो पिता पुत्र एक साथ नहीं रह पाते। बृहस्पति बलवान हो तो जातक को विवाह से लाभ होगा तथा विवाहोपरांत भाग्य वो उसका चमक जाएगा। अगर गुरु शनि के साथ में हो तो जातक अचल संपत्ति का स्वामी हो जाएगा। ऐसा जातक लंबी आयु भोगेगा और ऐसे जातक मृत्यु से घबराते नहीं बल्कि उसका सामना दृढ़चित्त होकर करते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में हो तो जातक कर्ण रोग से पीड़ित होगा।
अगर किसी स्त्री से संपत्ति उसे मिल सकती है, वाहन से गिरकर मृत्यु की होने की संभावना भी रहती है। तो गुरु की महादशा में भी कुछ इस तरह के रिजल्ट अगर गुरु अष्टम भाव में हो तो हमको देखने को मिल सकते हैं। अगर गुरु नवम भाव में हो तो गुरु कैसे रिजल्ट देगा, आइए देखते हैं। नवम भाव में बृहस्पति हो तो काफी शुभ फल कारक उसको माना गया है, क्योंकि एक तो बृहस्पति स्वयं शुभ ग्रह है और दूसरे नैसर्गिक कुंडली में नवम भाव का अधिपति भी वो बनता है। और इसका फल है ऐसा है कि जातक को नवम भाव संबंधी सभी लाभ प्राप्त करने वाला कहा गया है। स्वराशिस्थ या उच्च का गुरु अगर नवम भाव में हो तो विशेष लाभ जातक प्राप्त कर लेगा। यह धर्म स्थान है, नवम स्थान, जिसे हम उसको लक हाउस भी कहते हैं। अतः अगर उपरोक्त अवस्था में गुरु बृहस्पति हो तो जातक धर्मात्मा होता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि धर्म का कारण बृहस्पति अगर धर्म स्थान में ही है तो वो बलवान होकर स्थित होता है वहां पे। ऐसा जातक शांत होगा, विनम्र होगा, सदाचारी होगा, उच्च के विचारों वाला होगा, दूसरे की सुनने वाला होगा। बृहस्पति अग्नि तत्व राशि हो तो जातक उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर लेगा और शिक्षा विभाग में उच्च पद प्राप्त कर लेगा। बृहस्पति के पृथ्वी तत्व राशि में होने के जातक विज्ञान क्षेत्र में उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर लेगा। बृहस्पति वायु तत्व राशि में हो तो जातक लेखन, प्रकाशन जैसे कार्यों से लाभ उठा सकता है। अगर जल तत्व राशियों में बृहस्पति हो तो कानून पढ़ने वाला बनकर सम्मान अर्जित कर लेगा। छोटे भाइयों के लिए बृहस्पति की अशुभ स्थिति अशुभ फलकारी मानी जाती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे बलवान है तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को या फिर छोटे भाइयों के स्थान को भी देखता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई अशुभ राशि होगी तो उससे छोटे भाइयों के लिए वो इतना अच्छा फल देने वाला नहीं होगा। तो बृहस्पति की महादशा के भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट मिल सकते हैं अगर बृहस्पति नवम भाव में है तो। अब देखते हैं बृहस्पति दशम भाव में हो तो कैसे फल मिलेंगे। तो दशम भाव ये कर्म का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, और तुम्हारे तुमको राज्य का जो सम्मान मिलता है उसका भी स्थान दशम भाव होता है। तो ऐसे स्थान में अगर गुरु आ जाए, जातक शुभ कार्य करने वाला और जाति में पूजनीय होता है। अगर बृहस्पति शुभ प्रभाव में हो तो जातक की भाग्य वृद्धि कराएगा और बड़ा अधिकार देगा और बड़ा पद प्राप्त इंसान जरूर कर लेगा उसकी महादशा में। पुत्रों से उसे सुख इतना नहीं मिलेगा और माता पिता का वो भक्त जरूर होगा, खास करके अपने पिता को वो मानने वाला होगा और माता से प्रेम करने वाला होगा। तीर्थ यात्रा करने के उसे अनेक अवसर मिलेंगे और गुरु पंचमेश होकर दशम भाव में हो तो पुत्रों की वृद्धि जरूर होगी। ऐसा जातक दीर्घायु भी हो जाएगा। अगर गुरु पुरुष राशि में हो तो संतान कम होगी, स्त्री राशि में हो तो संतान अधिक होगी। बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष से दूषित अगर हो तो जातक लंबी बीमारियों से भी त्रस्त रह सकता है। और जातक के जो कामकाज में उसकी दिनचर्या जो चलाने वाले काम होते हैं या बिजनेस होता है तो अशुभ प्रभाव में गुरु हो तो वो व्यवधान जरूर लाएगा। बृहस्पति नीच राशि में हो तो धन लाभ तो जरूर कराता है, लेकिन कामकाज के बारे में अशुभ फल देता है। शुक्र या शनि राशियों का लगन हो तो बृहस्पति दशम भाव में उत्तम फल नहीं देता है। तो ये थी जानकारी दशम भाव की गुरु की। और इसी प्रकार जब गुरु की महादशा चलती है तो इससे मिलते जुलते रिजल्ट्स गुरु देगा। गुरु अगर 11वें स्थान में यानी कि लाभ स्थान में होगा और गुरु की महादशा चली तो कैसा रिजल्ट देगा। तुला लग्न में बृहस्पति पापी ग्रह माना गया है, छठा भाव का शत्रु है, और तुला लग्न के छठे भाव में बृहस्पति मीन राशि का होता है और तथा एकादश भाव में छठे भाव का हो जाता है। छठा भाव पंचम से द्वितीय है, द्वितीयश को मारक कहा जाता है, इसलिए गुरु बृहस्पति इस स्थान में हो तो संतति और संपत्ति एक साथ नहीं मिलती, इनमें से किसी का अभाव हो जाता है। वैसे तो गुरु एकादश भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन क्योंकि गुरु जो है वो मतलब लाभ तो तुमको कराएगा लेकिन पंचम स्थान पे उसकी दृष्टि पड़ेगी। तो इस प्रकार से गुरु अगर अच्छा भी हो लेकिन पंचम स्थान में दृष्टि डालने से वो पुत्रों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, संतति लाभ में प्रॉब्लम कर सकता है। और संपत्ति का कारक भी गुरु को कहते हैं, क्योंकि द्वितीय स्थान में गुरु कारक होता है। तो संपत्ति का मिलने का जो स्थान है, मतलब 11वां स्थान तुम्हारे लाभ का स्थान है, द्वितीय स्थान संपत्ति के तुम्हारे पास टिकने का स्थान, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर तुम्हारे संपत्ति के स्वामी का स्थान द्वितीय को कह सकते हैं। तो
दोनों में से कुछ एक ही मिलेगा, ऐसा 11वें भाव के गुरु बृहस्पति का रिजल्ट होगा। तो बृहस्पति 11वें भाव में शुभ फल देगा, लेकिन संपत्ति या संतान के बारे में अशुभ फल दे सकता है। दोनों में से किसी एक का रिजल्ट अच्छा मिलेगा, एक का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इस प्रकार से मिक्स स्थिति 11वें भाव में गुरु की देखी जा सकती है। 12वें भाव में गुरु बृहस्पति हो तो कैसे रिजल्ट देता है, आइए देखते हैं। 12वें भाव को व्यय का स्थान कहा जाता है, लंबी जेल यात्रा का भी स्थान कहते हैं, और विदेश स्थानों में जो संपर्क होते हैं उसका भी स्थान व्यय स्थान को यानी कि 12वें स्थान को कहा जाता है। अगर व्यय भाव में बृहस्पति स्थित हो तो जातक शत्रुओं से घिरा रहकर भी अपराजित रहता है। ऐसा जातक अपने चतुर्य के बल पर शत्रु से भी लाभ अर्जन कर लेता है। अगर गुरु बलवान हो और प्रभाव शुभ प्रभाव में हो तो जातक को मित्रों से सहायता मिलती है, वह मान सम्मान अर्जित कर लेता है। ऐसा जातक यशस्वी होता है तथा विदेशों के दूर देशों के प्रवास तथा अज्ञातवास से भी लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि बृहस्पति पीड़ित हो तो जातक विवेक शून्य और आलसी हो जाएगा, उसके आय के स्रोत नहीं होते और वह किसी धनाढ्य व्यक्ति की कृपा पर जीवन बिताने वाला हो जाएगा। व्यवस्थान में नीच का वृश्चिक राशि तथा कन्या राशि का बृहस्पति अधिक अशुभ फलों को देने वाला होता है। तो इस प्रकार से मिक्स्ड रिजल्ट 12वें भाव में हम देख सकते हैं। शुभ प्रभाव में है तो शुभ रिजल्ट्स और अशुभ प्रभाव में तो अशुभ फल। और ऐसा गुरु अगर केंद्राधिपति होकर वो 12वें स्थान में स्थित हो तो उसे केंद्राधिपति दोष भी लगता है, यानी कि 1, 4, 7 और 12, 1, 4, 7 और 10 ये जो केंद्र स्थान है, अगर इन स्थानों में गुरु की कोई राशि है नवम या फिर 12वीं यानी कि धनु या फिर मीन, और अगर ऐसा गुरु 12वें स्थान में चला गया तो केंद्राधिपति दोष उसको लग सकता है। तो छठे 8वें 12वें स्थान में गुरु के इतने अच्छे प्रभाव नहीं रहेंगे। उसके लिए कुछ उपाय हम कर सकते हैं। गुरु का जो रत्न है पुखराज, अगर वो पहनते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है आपको। लेकिन उसके पहले लगन का जो स्वामी है उससे गुरु के रिलेशन कैसे है वो देखना ज़रूरी है। अगर लगन का स्वामी गुरु का मित्र है तो डेफिनेटली आप मुखराज पहन सकते हैं। अगर 6, 8, 12 में भी गुरु है तो नीच भंगा गुरु का अगर हो रहा है और लगन के स्वामी के साथ गुरु की मित्रता है तो ऐसे स्थानों में भी पुखराज पहना जा सकता है। पुखराज कब पहना नहीं जा सकता कि जब गुरु नीच का है और नीच का गुरु भी अशुभ प्रभाव से दुष्ट है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर पुखराज धारण करते हैं तो उसके नीचता में बढ़ोतरी हो जाएगी। और साथ ही साथ कुंडली के लिए अगर गुरु शुभ नहीं है या फिर लगन का जो स्वामी है उसका शत्रु है गुरु और वो किसी भी स्थान में प्लेस्ड है, तो अगर पुखराज पहनते हैं तो पर्सनैलिटी के लिए वो कभी शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि लगन यानी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी होती है और लगन का जो स्वामी है अगर वो गुरु का शत्रु है तो उस केस में भी पुखराज पहना नहीं जा सकता। बाकी प्रथम स्थान में, द्वितीय स्थान में, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश इन स्थान में अगर गुरु हो और लगन का स्वामी स्ट्रांग हो तो पुखराज पहना जा सकता है। पुखराज धनों में वृद्धि कराएगा, स्वास्थ्य अच्छा देगा, पारिवारिक सुख अच्छा देगा और संतति से वो तुमको संपन्न करा देगा। तो पुखराज का एक बड़ा महत्व है। पुखराज को येलो सफायर भी कहते हैं। तो इन सब स्थानों में गुरु है और लगन के भाव के स्थिति स्वामी की स्थिति मजबूत है और गुरु के साथ सम स्वभाव या फिर मित्रता है तो पुखराज अवश्य पहना जा सकता है। तो ये थी जानकारी गुरु की महादशा के बारे में और गुरु के लिए जो रत्न है पुखराज उसके बारे में, और 12 भाव में गुरु के कैसे फल होते हैं उसके बारे में भी। और साथ ही साथ गुरु का जो रत्न है पुखराज वो कभी भी पन्ना के साथ नहीं पहनना चाहिए, कभी भी वो नीलम के साथ भी पहना नहीं जाता। गुरु मूंगा के साथ पहन सकते हैं, माणिक के साथ भी पहन सकते हैं। और क्योंकि चंद्र भी गुरु का एक मतलब फ्रेंडली प्लेनेट है तो चंद्र का जो मोती है उसके साथ भी पुखराज पहना जा सकता है और वो गजकेसरी योग का निर्माण करेगा। तो चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है कुंडली में और गुरु की स्थिति भी अच्छी है तो डेफिनेटली आप पुखराज और मोती पहन सकते हैं। तो ये थी जानकारी पुखराज के बारे में। तो अब ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए
और गुरु के बारे में और भी कुछ सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। इस महादशा से आगे बढ़ते हुए गुरु के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है तो डेफिनेटली किसी और नए वीडियो में आपको वो ज़रूर बताएंगे। तो फिलहाल यहीं पे हम रुकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thanks again for watching and please subscribe our channel and share videos. Thank you very much.